हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं के संबंध में कि धाराओं को कैसे याद करें, जो कि आपके बिहार एपीओ एवं सिविल जज या जुडिशियल सर्विस से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का एक सामान्य परिचय पता होना बहुत आवश्यक होता है, तो इसलिए जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सामान्य परिचय के बारे में। साक्ष्य अधिनियम विधि के बारे में एक संपूर्ण संहिता है। दूसरा है कि साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि का ही एक भाग है। साक्ष्य विधि लेक्स फोरी है, जिसका तात्पर्य है उस स्थान से होता है जहां पर विधिक कार्यवाही की जाती है। साक्ष्य विधि 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुई थी एवं साक्ष्य विधि 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आई। साक्ष्य विधि का अधिनियम संख्यांक 1 है एवं साक्ष्य विधि का में कुल 167 धाराएं हैं, जिनको 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है एवं 11 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। और साक्ष्य विधि का प्रारूप सर स्टीफेन जेम्स ने तैयार किया था, जिनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आदर्श पिता भी कहा जाता है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य विधि का उद्देश्य है समेकन, कंसोलिडेट, परिभाषा, डेफिनेशन एवं संशोधन अमेंडमेंट करना। तो साक्ष्य विधि का आधारभूत सिद्धांत है। साक्ष्य विधि का एक आधारभूत सिद्धांत जो है कि वो निम्नलिखित हैं। साक्ष्य विधिक तथ्यों तक ही सीमित हो एवं अनुश्रत साक्ष्य ग्रहण न किया जाए तथा सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाए। जहां तक हो कि सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाए सभी मामलों में। चलते हैं धारा 1। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में प्रावधान करती है। ये अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा तथा सभी न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्यवाही पर लागू होगा और जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल होंगे, परंतु यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, 1934 एयरफोर्स एक्ट, 1950 आर्मी एक्ट, 1950 एफिडेविट, शपथ पत्र, मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे दोस्तों क्रॉस लगा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर भारत में सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावी है, तो ये जम्मू कश्मीर यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों एक ट्रिक है इसको याद करने की, NI 4 ही है। दोस्तों आपने तो बचपन में देखा ही होगा कि ट्रिपल ए लोग कहते हैं कि अलर्ट, एक्टिव, एडवांस। यहाँ पे आप NI एक्ट कर लीजिए। NI नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट। N से नेवल डिसिप्लिन एक्ट हो गया, I से इंडियन नेवल डिसिप्लिन हो गया और A से हो गया आपका अलर्ट, एक्टिव, एडवांस एंड एडवांस। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं वर्तमान के समय में कि N से हो गया नेवल कोरोना वायरस, I से हो गया इंडिया आपका, और नेवल कोरोना वायरस में इंडिया अलर्ट, एक्टिव एंड एडवांस है। तो हमारा इंडिया जो है नेवल कोरोना वायरस के मामलों में अन्य देशों से अलर्ट, एक्टिव, एडवांस है। विशेष नोट देखते हैं शपथ पत्र के बारे में। दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर पे शपथ पत्र को बताया गया है कि ऊपर ये कहा गया है कि ये निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2000 जो कि 1 जुलाई 2000 से प्रवर्तन में है, शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा
प्रदान कर दी गई है, परंतु जब न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा ये आदेश दिया गया हो तभी। तो दोस्तों 1 जुलाई 2002 से सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान कर दिया गया है कि शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकेगा, परंतु जब न्यायालय कोई विशेष आदेश पारित करे तभी ये मुमकिन होगा। देखते हैं दूसरा नोट्स। 5 अगस्त 2019 को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा लागू आदेश के अनुसरण में 31 अक्टूबर 2019 को धारा 1 में शब्द जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय को विलोपित कर दिया गया है। वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संपूर्ण भारत में प्रवर्तित एवं लागू है। देखते हैं धारा 2। दोस्तों धारा 2 परीक्षा में हर बार पूछी जाती है कि धारा 2 को किस सन में निश्चित किया गया। इसका ऑप्शन याद कर लीजिएगा 1938। धारा 3 निर्वचन खंड इसमें परिभाषाएं दी गई। धारा 3 की आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसमें 10 परिभाषाएं दी गई हैं और इसमें से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। तो देखते हैं, पहले है नंबर 1 कोर्ट में तो आपको पता ही होगा कि क्या कौन कौन शामिल होते हैं। पहले नंबर पे जज हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए एवं ऐसे व्यक्ति जो कि साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किए गए हों, परंतु न्यायालय में मध्यस्थ शामिल नहीं होंगे। जज, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति ही कोर्ट में आएंगे, मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। दूसरा है फैक्ट, तीसरा है रेलिवेंट और ये आपका चौथा है फैक्ट इन इशू, पांचवा डॉक्यूमेंट, छठा एविडेंस, सातवां प्रूव, डिसप्रूव, आठवां नौवां नॉट प्रूव और 10वें आपका इंडिया। ये दोस्तों आपके हो गए कोर्ट, फैक्ट, रिलीवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूव, नॉट प्रूफ, इंडिया। ये आपको 10 याद होने चाहिए क्योंकि इनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 3 में क्या संस्कृति को परिभाषित किया गया है। तो आपका आंसर होगा नहीं। धारा 3 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है तो आपका आंसर होगा हाँ। देखते हैं दोस्तों धारा 4 उपधारणा के बारे में प्रावधान करती है। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 उपधारणा के प्रकार साक्ष्य अधिनियम में 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होती है आपकी तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दूसरी होती है विधि की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड तीसरी होती है मिश्रित उपधारणा, मिक्स्ड प्रिजम्पशन। दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे कि धारा 4 के अंतर्गत 3 चीजों को सिर्फ याद करेंगे। क्या है कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और उपधारणा। तीसरा है निश्चायक सबूत। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका तीसरा होगा निश्चायक सबूत। तो दोस्तों आज हमने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 से लेकर धारा 4 तक एवं सामान्य परिचय के बारे में जाना। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की धाराओं को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी अगला वीडियो अपलोड करें तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बाय बाय।